हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी स्किल पैसा पर शुरुआत की है या शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आज हम बात करेंगे स्किल पैसा में लोग पहले महीने में ही क्यों रुक जाते हैं। क्या इसकी वजह प्लेटफॉर्म है, क्या इसकी वजह काम है, या फिर इसके पीछे हमारी अपनी कुछ गलतियां होती हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत मोटिवेशन के साथ शुरुआत करता है। पहले दिन पूरा उत्साह रहता है, दूसरे दिन भी एनर्जी रहती है, फिर कुछ दिनों तक लगातार काम करता है, लेकिन जैसे ही उसे तुरंत रिजल्ट दिखाई नहीं देता, उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और धीरे धीरे वह काम करना कम कर देता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वह पूरी तरह रुक जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे ज़रूरी बात समझने की है। शुरुआत करना आसान है, लेकिन शुरुआत के बाद लगातार बने रहना असली चैलेंज है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से लोग पहले महीने में ही रुक जाते हैं। पहली वजह, बहुत जल्दी रिज़ल्ट की उम्मीद। सबसे पहली और कॉमन वजह है जल्दी रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो हमारे मन में नेचुरली उम्मीद होती है कि जल्दी कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन किसी भी नई स्किल को सीखने में समय लगता है। आपने आज शुरुआत की और कल से सब कुछ परफेक्ट हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। शुरुआत में आपको चीज़ें समझने में समय लग सकता है। कभी कोई काम सही होगा, कभी गलती होगी, कभी आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और कभी लगेगा कि प्रोग्रेस बहुत स्लो है। यही लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है। इसलिए शुरुआत में अपना पूरा फोकस सिर्फ अर्निंग पर रखने के बजाय लर्निंग, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी पे रखिए। दूसरी वजह, सिर्फ सीखना, एक्शन नहीं लेना। बहुत से लोग ट्रेनिंग देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, नोट्स बनाते हैं और बहुत सारी जानकारी कलेक्ट करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल एक्शन लेने की बारी आती है तो वह पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आपने कोई स्किल सीखी, अगर आप उसे प्रैक्टिकली यूज़ ही नहीं करेंगे तो आपको अपनी मिस्टेक्स का पता कैसे चलेगा। इसलिए सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। इसलिए सीखिए, अप्लाई कीजिए, गलती पहचानिए, सुधारिए, फिर दोबारा अप्लाई कीजिए। यही प्रोसेस आपको धीरे धीरे बेहतर बनाती है। तीसरी वजह, कंसिस्टेंसी नहीं रखना। अब आती है सबसे बड़ी वजह, कंसिस्टेंसी की कमी। कई लोग पहले दिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दूसरे दिन, तीसरे दिन का रूटीन बिगड़ जाता है। फिर कहते हैं आज टाइम नहीं मिला, कल से करेंगे, आज मूड नहीं है, और यही कल से धीरे धीरे कई दिनों में बदल जाता है। इसलिए आपको शुरुआत में बहुत बड़ा टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप रियलिस्टिक टारगेट बनाइए। अगर आपके पास रोज़ सिर्फ 1-2 घंटे हैं तो उसी समय को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कीजिए। कम समय लेकिन लगातार काम, कई बार ज़्यादा समय लेकिन इरेगुलर काम से बेहतर होता है। चौथी वजह, दूसरों की सक्सेस देखकर प्रेशर लेना। आज सोशल मीडिया पर हमें हर दिन किसी न किसी की सक्सेस दिखाई देती है। कोई कहता है उसने इतना अचीव कर लिया, कोई अपनी प्रोग्रेस दिखाता है, और फिर हम अपनी जर्नी को उनकी जर्नी से कंपेयर करने लगते हैं। यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। आपको यह समझना होगा कि आपको सिर्फ किसी की आज की सिचुएशन दिखाई दे रही है, उसके पीछे उसने कितना समय लगाया, कितनी मिस्टेक्स की और कितनी बार शुरुआत की, यह सब आपको दिखाई नहीं देता। इसलिए दूसरों से कंपैरिजन करने की बजाय खुद से कंपैरिजन कीजिए। आज अगर आप कल से थोड़ा बेहतर हैं तो यह भी प्रोग्रेस है। पांचवी वजह, पहली गलती के बाद हार मान लेना। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो मिस्टेक्स होना नॉर्मल है, लेकिन कुछ लोग पहली गलती को फेलियर समझ लेते हैं। अगर कोई काम नहीं पहली बार में सही नहीं हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि आप वह काम नहीं कर सकते। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि आपको उस चीज़ का थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है।
याद रखिए, मिस्टेक्स आपको रोकने के लिए नहीं, आपको सुधारने के लिए आती हैं। इसलिए जब भी कोई गलती हो, खुद से पूछिए, इससे मैं क्या सीख सकती हूँ? यह सवाल आपकी सोच बदल सकती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि लोग स्किल पैसा में ही नहीं बल्कि किसी भी नई स्किल या ऑनलाइन जर्नी में पहले महीने के अंदर क्यों रुक जाते हैं। कई बार वजह होती है जल्दी रिजल्ट की उम्मीद, कभी कंसिस्टेंसी की कमी, कभी कंपैरिजन, कभी मिस्टेक्स का डर और कभी पेशेंस की कमी। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो आपकी जर्नी काफ़ी बेहतर हो सकती है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्रैक्टिकली और हॉनेस्ट कंटेंट के लिए जुड़े रहें। और कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके हिसाब से शुरुआत करने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आती है, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन या पेशेंस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।